वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 26 जून और 26 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक निर्णय लेने में महिलाओं के योगदान की सराहना के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर है 24 जून को। अंबुबाची मेला मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर है असम में। भारत में सतत समुद्री विकास के लिए कौन सा बंदरगाह एक आदर्श के रूप में उभरा है? तो आंसर है वीओ चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है, जो एआई संचालित भविष्य के लिए देश की तैयारियों को दर्शाता है? तो आंसर है 13वां स्थान। ठीक है। जून 2026 में उज्बेकिस्तान के खिलाफ मैच में शानदार प्रदर्शन कर 6 अलग अलग फीफा विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार 2026 समारोह के दूसरे चरण में सम्मानित की गई हस्तियों में शामिल रोहित शर्मा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर है खेल से। जून 2026 में चर्चा में रहा गरुड़ ग्रीन चैनल फ्रेमवर्क किस नियामक संस्था द्वारा वैकल्पिक निवेश फंडों के लिए फंड लॉन्च प्रक्रिया को तेज और सरल बनाने हेतु पेश किया गया है? तो इसका आंसर है सेबी के द्वारा। ठीक है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा। ठीक है। अरब सागर में हाल ही में खोजा गया एप्रिस्टूरस ड्रोना किस जीव समूह से संबंधित है? तो इसका आंसर है कैटसार्क से। नेफेक्स.इन ई नीलामी पोर्टल किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ के द्वारा। ठीक है। ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। विश्व विटिलिगो दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 25 जून को। यह दिवस हर साल 25 जून को त्वचा से जुड़ी बीमारी विटिलिगो के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सामाजिक कलंक को दूर करने के लिए मनाया जाता है। इस साल का मुख्य विषय कलंक से शक्ति की ओर और नारा जो है अनेक रंग एक आवाज रखा गया है। इसमें त्वचा को रंग देने वाला मेलेनिन पिगमेंट कम हो जाता है, जिससे शरीर पर सफेद धब्बे बनने लगते हैं। यह कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। ठीक है। आयुर्वेद में विटिलिगो को स्वित्र कहा जाता है, जो मुख्य रूप से पित्त और वात दोषों के असंतुलन के कारण होता है। ठीक है। तो ये कोई छुआछूत का रोग नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये मुख्य रूप से पाई जाती है। सहरिया जनजाति हाल ही में तब सुर्खियों में आई जब राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। सहरिया जनजाति को भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में मान्यता प्राप्त है। इन्हें सेहर, सैर, सावर, साओनार और सहरा जैसे नामों से भी जाना जाता है। यह जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान के वन और ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। वे आमतौर पर सेहराना नामक अलग अलग बस्तियों में रहते हैं, जिनमें घरों के समूह होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर है, इसका मुख्यालय जो है हैदराबाद में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने हाल ही में चल रही अल नीनो स्थितियों के संभावित प्रभावों के बारे में समुद्री क्षेत्रों को सूचित करने के लिए विशेष अल नीनो बुलेटिन जारी करना शुरू किया है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की स्थापना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई है और यह पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन के
तहत कार्य करता है। ठीक है, इसे महासागर अवलोकन और अनुसंधान के माध्यम से समाज, उद्योग, सरकारी एजेंसियों और वैज्ञानिक समुदाय को महासागर संबंधी जानकारी और परामर्श सेवाएं प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र का मुख्यालय जो है हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C का मतलब क्या है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार बास घोटाला किस प्रकार का साइबर अपराध है? तो इसका आंसर है कार्यकारी प्रतिरूपण धोखाधड़ी है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इम्पर्सोनेशन फ्रॉड है। बास घोटाला, जिसे CEO प्रतिरूपण धोखाधड़ी भी कहते हैं, एक ऐसा वित्तीय अपराध है जिसमें ठग कंपनी के बड़े अधिकारियों यानी CEO या CFO का नाटक करके कर्मचारियों को धोखा देते हैं। अपराधी पहले RBI जैसे रेगुलेटर बनकर एक जिप फाइल भेजते हैं, जिसे खोलते ही विंडोज डिवाइस में मैलवेयर आ जाता है और व्हाट्सएप वेब सेशन हैक हो जाता है। ठीक है, व्हाट्सएप हैक होने के बाद अपराधी असली अधिकारियों के नाम से कर्मचारियों को मैसेज भेजकर तुरंत पैसा ट्रांसफर करने या गोपनीय जानकारी देने का दबाव बनाते हैं। ठीक है, I4C के अनुसार इसका सबसे प्रभावी बचाव स्वतंत्र सत्यापन यानी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन और मेकर चेकर नीति है, यानी केवल किसी मैसेज या ईमेल के भरोसे वित्तीय लेन देन न करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण खबरों में छाए रहे वोल्कान डे फ्यूगो किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है ग्वाटेमाला में ये जो है स्थित है। ठीक है, ग्वाटेमाला में स्थित वोल्कान डे फ्यूगो, जिसका मतलब है आग का ज्वालामुखी, हाल ही में फटा, जिससे ढलानों पर जलती हुई चट्टानें गिरने के कारण पर्यटकों को तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ा। यह ग्वाटेमाला में स्थित एक सक्रिय बेसाल्टिक स्ट्रैटोवोल्केनो है और मध्य अमेरिका के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। ठीक है, यह ज्वालामुखी दो अन्य प्रमुख स्ट्रैटोवोल्केनो के साथ ऐतिहासिक शहर एंटीगुआ के ऊपर स्थित है। वोल्कान डे फ्यूगो मध्य अमेरिका ज्वालामुखी चाप का हिस्सा है, जो ग्वाटेमाला से पनामा तक फैली ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला है। ठीक है, ग्वाटेमाला प्रशांत अग्निवलय यानी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जिसके कारण यह अक्सर भूकंपों और ज्वालामुखी विस्फोटों के लिए प्रवण रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में 7.2 और 7.5 की तीव्रता वाले विनाशकारी भूकंपों का सामना करने वाला देश वेनेजुएला किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, 24 जून 2026 को दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए, जिससे मोटाल्बन, यूमारे और राजधानी काराकस में भारी तबाही मची। आपदा की गंभीरता को देखते हुए वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने देश में आपातकाल की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए वेनेजुएला को भारत की तरफ से हर संभव मानवीय सहायता देने का आश्वासन दिया। वेनेजुएला अपने विशाल तेल भंडार के लिए जाना जाता है, जिसकी राजधानी काराकस और आधिकारिक मुद्रा वेनेजुएला बोलीवर है। ठीक है, तो इस दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे कि वेनेजुएला बोलीवर जो है वहाँ की मुद्रा है और काराकस जो है वहाँ की राजधानी है, और हाल ही में जो है दो तीव्रता के लगातार दो भूकंप वहाँ पे आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूरेवेस्तनिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो इसका आंसर है रूस के द्वारा। रूस की ब्यूरेवेस्तनिक मिसाइल हाल ही में चर्चा में आई, जब शोध में पता चला कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली प्रणोदन प्रणाली के कारण इसकी उड़ान के दौरान रेडियोधर्मी पदार्थों का रिसाव हो सकता है। ब्यूरेवेस्तनिक, जिसका अर्थ है तूफान पेट्रेल, जो कि एक प्रकार की समुद्री पक्षी है, रूस द्वारा विकसित एक जमीन से दागी जाने वाली, कम ऊंचाई पर उड़ने वाली, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली और परमाणु हथियारों से लैस क्रूज मिसाइल है।
इसे दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल माना जाता है। यह मिसाइल उन 6 रणनीतिक हथियारों में से एक थी जिनका अनावरण रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2018 में किया था। नाटो इस मिसाइल को SSC-X9 स्काईफॉल नाम देता है। ठीक है, नाटो इसे क्या नाम देता है? SSC-X9 स्काईफॉल जो है इसका नाम देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन ऑस्कर के नाम से लोकप्रिय व्हिटली पुरस्कार 2026 से सम्मानित होने वाली भारतीय महिला परवीन शेख का संबंध किस जीव के संरक्षण से है? तो इसका आंसर है इंडियन स्कीमर पक्षी। वर्ष 2026 में व्हिटली पुरस्कारों यानी ग्रीन ऑस्कर में भारत की 2 महिलाओं परवीन शेख और डॉक्टर बरखा सुब्बा को यूके की राजकुमारी एनी द्वारा लंदन में सम्मानित किया गया है। ठीक है, परवीन शेख का कार्य, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की वैज्ञानिक परवीन शेख को चंबल नदी में पाए जाने वाले दुर्लभ इंडियन स्कीमर यानी जो कि एक नदी की पक्षी है के संरक्षण और स्थानीय लोगों को स्कीमर के संरक्षण के रूप में जोड़ने के लिए यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, और डॉक्टर बरखा सुब्बा का कार्य क्या है? तो दार्जिलिंग की डॉक्टर बरखा सुब्बा को हिमालयी सैलामेंडर एक अनूठी उभयचर प्रजाति है उसकी रक्षा, आर्द्र भूमियों के पुनर्स्थापन और चाय बागान श्रमिकों के साथ सामुदायिक सहयोग के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा प्रत्येक विजेता को उनकी पर्यावरण परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए 50,000 पाउंड की राशि प्रदान की गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में आरबीआई द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार डिजिटल धोखाधड़ी के पीड़ितों को उनके कुल नुकसान का अधिकतम कितने प्रतिशत मुआवजा मिल सकता है? तो इसका आंसर है 85%। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे मूल्य के डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड के पीड़ितों के लिए एक नया मुआवजा ढांचा तैयार किया है जो 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होगा। इसके तहत 50,000 तक का नुकसान झेलने वाले ग्राहकों को उनके कुल नुकसान का 85% या अधिकतम 25,000 जो भी कम हो मुआवजा मिलेगा। जीवन में इस योजना का लाभ केवल एक बार ही लिया जा सकता है। पीड़ित को धोखाधड़ी वाले लेन देन के 5 कैलेंडर दिनों के भीतर अपने बैंक के साथ साथ राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल या हेल्पलाइन जो कि 9030 है पर शिकायत दर्ज करानी होगी। क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी के मामले में बैंक को शिकायत के 5 दिनों के भीतर शैडो रिवर्सल यानी अस्थायी धन वापसी देनी होगी ताकि जांच के दौरान ग्राहक पर कोई अतिरिक्त ब्याज, जुर्माना या क्रेडिट स्कोर पर बुरा असर न पड़े। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा हाल ही में पुनः आरंभ करने के लिए स्वीकृत योजना का नाम क्या है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करने वाला जल गंगा संवर्धन अभियान किस राज्य की पहल है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश की एक प्रमुख जल संरक्षण पहल है। इस अभियान को हाल ही में जल संरक्षण के एक सफल मॉडल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। भोपाल में आयोजित सदा निरा समागम के दौरान कई देशों के राजनयिकों ने इस अभियान की सराहना की और इसी तरह के मॉडल अपनाने में रुचि व्यक्त की है। ठीक है, यह नदियों, तालाबों और पारंपरिक जल निकायों के पुनरुद्धार पर केंद्रित है। यह पहल सतत जल प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।